दोस्तों 13 फरवरी से दिल्ली में जंतर मंतर के पास बड़ी तादाद में मनरेगा के मज़दूर जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और उनका विरोध इस बात से है कि अब सरकार उनके पेट पे लात मारने का मन बना चुकी है। मज़दूरों को अब मनरेगा में पेमेंट आधार बेस्ड अकाउंट से ही किया जाएगा, इस तरह की शर्त जो है वो मरकज़ी हुकूमत ने लगा दी है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि 30 जनवरी को एक ऑर्डर पास किया गया और कहा गया कि 1 फरवरी से अब पेमेंट जो होगा आधार बेस्ड ही होगा। आधार बेस्ड पेमेंट की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मज़दूर जो कि कम पढ़ा लिखा है, गरीब है, उसको इस तरह से आधार बेस्ड अकाउंट बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि केवाईसी जो है उसके जो शराइत हैं वो काफ़ी कठिन होते जा रहे हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, और आपको बहुत सारे जॉब कार्ड से उसको जोड़ना होता है। और दूसरी बात यह है कि अब मनरेगा के मज़दूरों को ऐप की मदद से दिन में 2 बार अपने अटेंडेंस, अपनी हाजिरी बनानी होगी फ़ोटो को अपलोड करके। और कई बार ऐसा हो रहा है कि देही इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में जो टेक्नोलॉजी है, जो इंटरनेट की जो स्पीड है वो बहुत ही कम है, बहुत सारे प्रॉब्लम तकनीक के भी आते हैं और इस वजह से वो काम कर रहे हैं लेकिन अटेंडेंस पूरा नहीं हो रहा है। तो सरकार पहले ही मनरेगा में जो बजट है उसको कम करके 60,000 करोड़ रुपए भी लोगों तक ना पहुंचे, इसलिए मज़दूरों की राह में बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारी रुकावटें, हडल्स खड़े कर दिए गए हैं। इसी मौज़ूआत को लेकर मैंने आज के रोज़ यानी इनकलाब 21 फरवरी को एक मज़मून लिखा है। मैं चाहता हूं कि मैं इसको आपके सामने पढ़ दूं। जो ये मज़मून है, आर्टिकल है, उसका जो टाइटल है, उन्वान है, वो है देही मज़दूरों, देही कहते हैं रूरल, मतलब रूरल जो वर्कर्स हैं उनके पेट पर लात, देही मज़दूरों के पेट पर लात। इनकलाब उर्दू रोज़नामा 21 फरवरी 2023। तो मैं मज़मून पढ़ रहा हूँ। पार्लियामेंट के नज़दीक जंतर मंतर पर इन दिनों देही मज़दूर धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि मरकज़ी हुकूमत ने उनके पेट पर लात मार दी है, मगर उन्होंने यह अज़्म भी किया है कि जब तक उनके मुतालबात हुकूमत कबूल नहीं कर लेती और अपनी मज़दूर मुखालिफ पॉलिसी को वापस नहीं हटा लेती, तब तक वह दिल्ली में ही बैठे रहेंगे। हालांकि एहतजाज में शामिल ज़्यादातर मज़दूर बिहार से आए हैं, मगर मुजाहिरीन का कहना है कि दीगर रियासतों से उनके साथी दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। मज़दूरों की नाराज़गी की बड़ी वजह यह है कि सरकार ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम यानी मनरेगा के बजट में बड़ी तख़फ़ीफ़ कर दी है। अलावा अज़ीम मनरेगा के मज़दूरों को यह हिदायत दी गई है कि वह अपनी हाज़िरी दिन में 2 बार मोबाइल ऐप से लगाएं और अपनी तस्वीर को 2 बार अपलोड करें। मुश्किल यह है कि देही इलाकों में इंटरनेट की सहूलत हर वक्त मौजूद नहीं होती, ऊपर से स्पीड का भी मसला होता है। कई मज़दूरों ने कहा है कि मज़दूरी करने के बावजूद कई वजूहात से उनकी हाज़िरी नहीं लग पाई है और उनकी मज़दूरी काट ली गई है। हालांकि मज़दूरों ने इसकी शिकायत आला
अफसरान से की मगर उनकी परेशानियां बरकरार है। बिलाखिर थक हार कर उन्होंने दिल्ली आने का फैसला किया है। गौरतलब है कि गुज़श्ता दिनों मरकज़ी हुकूमत ने मनरेगा से मुतालिक नए ज़वाबित बनाए हैं। 30 जनवरी को मरकज़ी हुकूमत ने रियासती हुकूमतों को यह फरमान जारी किया कि अब उन्हीं मजदूरों को मनरेगा स्कीम के तहत पैसा मिल पाएगा जिनके बैंक खाते आधार से जुड़े हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि खाते को आधार से जोड़ना एक बड़ा ही पेचीदा काम है, बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो गरीब और कम पढ़े लिखे हैं। आधार से खाते को जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि मजदूर KYC कराए। रफ्ता रफ्ता KYC से मुतालिक शराइत सख्त तरीन होती जा रही हैं। फिर मजदूरों को तरह तरह के कागजात पेश करने को कहा जाता है। खाते को जॉब कार्ड और दीगर दस्तावेज़ों से जोड़ने को कहा जाता है। मनरेगा स्कीम पर गहरी नज़र रखने वाले माहिरीन ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि आधार से मुंसलिक खाते की लाजमी शर्त लगाना मजदूरों के पेट पर लात मारने की मानिंद है, क्योंकि मजदूरों की अक्सरियत के बैंक अकाउंट आधार से नहीं जुड़े हैं। गुज़श्ता दिनों मनरेगा मजदूरों और सिविल सोसाइटी के अरकान ने इन मसाइल को सहाफ़ियों के सामने उठाया। दिल्ली में वाक़े प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जिसका एहतमाम नरेगा संघर्ष मोर्चा ने किया। इस तंजीम के साथ काम करने वाले निखिल डे ने सहाफ़ियों को बतलाया कि 13 फरवरी से मनरेगा मजदूर जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं और उनका मुतालबा है कि NMMS ऐप को वापस लिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मनरेगा बजट में मुसलसल तखफीफ तशवीशनाक है और अब ऑनलाइन हाजिरी के नाम पर मजदूरों के मुंह से नेवाला छीना जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि न सिर्फ मज़कूरा ऐप को वापस लिया जाए, बल्कि ताख़ीर से मजदूरी देने का सिलसिला भी ख़त्म किया जाए, ताकि देही इलाक़ों में मुकीम मजदूर अपना चूल्हा जला सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखते हुए सियासी कारकुन और स्वराज अभियान के लीडर योगेंद्र यादव ने नरेंद्र मोदी हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसी की तनकीद करते हुए कहा कि जहां मनरेगा के तहत देही मजदूरों को काम देना हुकूमत की कानूनी जिम्मेदारी है, वहीं इस स्कीम को खुद हुकूमत अंदर से कमज़ोर कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत दिल से चाहती है कि यह स्कीम बंद हो जाए, मगर वह ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि यह कानून पार्लियामेंट से पास हुआ है और उसको जो भी काम मांगेगा उसे काम देना होगा। मगर मोदी हुकूमत में बैठे लोग इस स्कीम को खुले तौर पर ख़त्म किए बगैर बर्बाद कर रहे हैं। ऑनलाइन हाजिरी की शर्त इसी मजदूर मुखालिफ साजिश का हिस्सा है। नामवर माहिर मुआशियात और समाजी कारकुन जिया दरेज ने सहाफ़ियों से ऑनलाइन गुफ्तगू की और इस मौजू पर अपने तासुरात झारखंड से पेश किए। उन्होंने दुख का इजहार किया कि पहले मनरेगा बजट को कम करके 60,000 करोड़ कर दिया गया और अब ऑनलाइन हाजिरी और आधार से मुंसलिक बैंक खाते की
शराइत लगाकर हुकूमत मजदूरों की गालिब अक्सरियत को मजीद मुफलिसी में धकेल रही है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कोई तहकीक मौजूद नहीं है जो यह साबित कर सके कि ऐप से हाजिरी और आधार से जुड़े खाते से उजरत की अदायगी की शराइत बदउनवानी से लड़ने में मददगार साबित होती है, मगर यह तय है कि इन पाबंदियों की वजह से 57% के करीब मजदूर इस मंसूबा से महरूम हो जाएंगे। दरी असना जिया दरेज ने मारूफ न्यूज़ पोर्टल दी वायर में शाया एक मजमून में हुकूमत को मुतनब्बे किया कि आधार से मजदूरों के बैंक खाते को जोड़ने की लाजमी शरायत तबाही की तरफ ले जाएगी। इस मजमून में उन्होंने बतलाया कि गुज़श्ता 30 जनवरी को मरकज़ी वजारत बराए देही तरक्की ने रियासती हुकूमतों को यह हुक्म सादिर किया कि 2 दिन बाद यानी 1 फरवरी से वह मनरेगा मजदूरों की मजदूरी आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम यानी ABPS के तहत ही करे। जिया दरेज ने कहा कि जिस तरह मोदी हुकूमत ने मनरेगा स्कीम से मुतालिक उजलत पसंदी का मुजाहरा किया है, वैसा ही कुछ उसने कोरोना वबा के दौरान भी किया था, जब अचानक मुल्क गिर सतह पर लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार से आए मनरेगा मजदूरों ने भी अपनी परेशानियों को शेयर किया। मुजफ्फरपुर से दिल्ली धरने में शामिल होने आई महेश्वरी देवी ने कहा कि मोबाइल से उनकी हाजिरी कई बार नहीं लग पाई है और उनका पैसा कट गया है। कई बार मोबाइल नहीं खुलता है, नेटवर्क हमारे यहाँ अच्छे से काम नहीं करता है। इन सब के बावजूद हम लोगों को दिन में 2 बार अपनी तस्वीर अपलोड करने को कहा जाता है। दरअसल यह एक मुश्किल काम है। कई बार ऐसा हुआ है कि हमने काम किया और हाजिरी भी लगा दी, मगर हाजिरी ऐप पर दर्ज नहीं हुई। उन्होंने सरकार से यह सवाल किया कि क्यों सारे सख्त कवानीन मजदूरों के लिए ही बनते हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि आखिर हाजिरी ही दर्ज करनी है तो यह काम दस्तखत से क्यों नहीं हो सकता है। माहिरीन मुआशियात का कहना है कि जब से मोदी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार है तब से फलाही कामों का बजट कम किया जा रहा है। मोदी सरकार की इक़्तिसादी पॉलिसी यह है कि अमीर को और अमीर बनाओ और गुर्बत और रोजगार के मसाइल को हिंदू बनाम मुसलमान के मसनूई झगड़ों के शोर में दबाओ। हम सब ने तो अपनी आंखों से देखा है कि कोरोना के दौरान जहां पूरी दुनिया आफत से लड़ रही थी, हमारी हुकूमतें मजदूरों का पैसा मार रही थी और उन्हें नौकरियों से निकाल रही थी। उसी दौर में जो भी बचे हुए मजदूर के हुकूक से मुतालिक कवानीन थे, उन्हें मजीद कमज़ोर कर दिया गया ताकि मजदूरों का इस्तेहसाल बगैर किसी कानूनी अड़चन से किया जा सके। अब तो यह सवाल हिज़्ब इख्तिलाफ भी उठा रहा है कि मोदी हुकूमत अमीरों को बैंक में जमा आवाम का पैसा देने में मददगार रही है, वहीं जब मजदूरों की फलाह की बात कोई करता है तो उसे खारिज करने के लिए भगवा हुकूमत यह दलील पेश करती है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने से मईशत कमज़ोर होती है। ऐसा लगता है कि ऑनलाइन हाजिरी का बहाना बनाकर हुकूमत मजदूरों को मजीद मुफलिस बनाना चाहती है ताकि वह और भी सस्ती मजदूरी करने के लिए मजबूर किए जा सके। इन मसाइल का हल वसीतर इत्तेहाद है जो मजदूरों, किसानों और तमाम मेहनतकश आवाम के माबैन कायम हो।